दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में सुज़लॉन में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है। इसके पीछे रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सुज़लॉन एनर्जी के लिए जल्द ही एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है और वो है क्वार्टर वन का रिजल्ट। पिछला रिजल्ट बहुत ही बेहतर था और अब फिर से नई संभावना बन रही है। वैसे आज बाज़ार में तो गिरावट है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। फ्राइडे को बाज़ार में तेज़ी बनी थी। फिलहाल बाज़ार सीमित दायरे में है और आप समझ ही सकते हो कि सरकार ने जो योजना बनाई है, अगर वो योजना पूरी तरह से फलीभूत हो जाती है तो सुज़लॉन को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। वो क्या है, वो सरकार की मंशा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुज़लॉन एनर्जी जो स्टॉक एक समय करीब 500 के ऊपर हुआ करता था और उस समय जब विंड एनर्जी के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था और यहाँ पे सरकार की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब तो सरकार इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सरकार की तरफ से कई तरह की इंसेंटिव दी जा रही है और लोग अब ग्रीन एनर्जी को अपना रहे हैं। ऐसे में स्टॉक की प्राइस 2 डिजिट में क्या है, आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो आज 82,250 के स्तर पर इस समय बाजार क्लोजर में थोड़ा समय 250 पॉइंट की गिरावट है। यानी आज बाजार में थोड़ा सा दबाव की स्थिति बनी हुई है। 0.30% की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। लेकिन अच्छी बात यह कि 82,000 का स्तर आज नहीं तोड़ा है। पर यह भी आपको समझ लेना चाहिए कि 84,000 के ऊपर का लेवल दिखा के फिर इस समय बाजार 82,000 के आसपास आ गया, यानी 2,000 पॉइंट की फिर गिरावट भी है ऊपर के लेवल से। तो बाजार इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। वैसे निफ्टी एनर्जी में आज तेज़ी है। 36,204 के स्तर पर 106 पॉइंट की तेज़ी, यानी 0.30% अपर है निफ्टी एनर्जी। सुज़लॉन में लेकिन गिरावट है। 65.40 पे समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.79% की गिरावट है। तो ये देख सकते हो कि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। वहीं से बिकवाली का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक आ गया दबाव में। तो 5 बड़े रीजन है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि ये स्टॉक बेहतर कर सकता है आने वाले समय। ये मल्टी बैगर स्टॉक ने 2 साल में 265% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे 3 साल में अगर आप देखें तो ये 961% दौड़ चुका है। 961% का इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, यानी 3 साल में 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया स्टॉक ने। सुज़लॉन का स्टॉक इस समय 5 डेज, 10 डेज और 20 डेज, 30 डे, 50 डेज, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर इस समय आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो 5 जो बड़े रीजन अगर आप देखें तेज़ी बनने के, क्यों तेज़ी बन सकती है, तो RLMM जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आ रही है, ये फाइनेंस 2026 तक इसको अपनाया जा सकता है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो विंड टरबाइन के निर्माण में जो भी सामग्री लगती है वो सारी की सारी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बनी होनी चाहिए, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाई गई जो सामग्री है, इक्विपमेंट है, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंपोर्ट करके पार्ट्स नहीं लगा सकते विंड टरबाइन में। ये सरकार ने नई पॉलिसी लाने का ऐलान किया है, अभी शुरू नहीं किया है। और जो मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा समय भी मांग रहे हैं कि हमने पहले ही ख़रीदारी कर ली है, हमने पार्ट्स लाए हुए हैं, तो कम से कम उनको इस्तेमाल करने का मौका दे, फिर हम नई जब खरीदारी करेंगे तो मेक इन इंडिया के तहत करेंगे। तो इसमें सुज़लॉन को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सुज़लॉन ऑलरेडी मेक इन इंडिया के तहत सारे के सारे इक्विपमेंट बनाती है अपनी टरबाइन के लिए। तो ब्लेड्स, जनरेटर वगैरह जो भी बनता है, गियर्स वगैरह, वो सब मेक इन इंडिया के तहत कंपनी बनाती है और इसीलिए इस कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस सरकार की पॉलिसी का। यानी सरकार एक तरह से ये जो पॉलिसी ला रही है ये सुज़लॉन के लिए बड़ा गिफ्ट साबित हो सकती है। दूसरी अब सबसे बड़ी तेज़ी की वजह ये भी है कि कंपनी के पास इस समय प्रेजेंट में 1.5 गीगावाट के NTPC से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है और कुछ और नए ऐसे बड़े ऑर्डर मिलने की भी संभावना बनी हुई है, जिसमें सुज़लॉन प्रबल दावेदार है। तो देख सकते हो कि सरकारी बड़े प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिलने लग गए, टेंडर के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट प्राप्त कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ देखें तो वित्त वर्ष 2026 में 4 गीगावाट के नए ऑर्डर का अनुमान लग रहा है कंपनी के लिए। सरकार भी नए टेंडर जारी करने जा रही है, जिससे अंतिम जो ऑर्डर बुक है वो 6.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है जिसको पूरा करने में 2-3 साल लग जाएंगे। इसमें आप समझ ही सकते हो कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगले 4 साल में ISTS छूट को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, जिससे कुछ राज्यों में भीड़ भाड़ कम करने के में मदद मिलेगी और प्रोजेक्ट जारी रहने में सहायता मिलेगी। तो सरकार जो चार्ज है उसको किस्तों में धीरे धीरे कम कर रही है। जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस है उसको अब सरकार माफ जो करती थी उसको ख़त्म कर रही है। जो ऑर्डर बुक है उसमें EPS जो शेयर में 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिससे शेयरों में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कुछ रीज़न है जो ये साबित करे कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है और निवेशकों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। कंपनी का बिजनेस तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आप देखें तो लगातार बेहतर हो ही रहा है। कंपनी अपने पास आप देखें तो इस समय काफ़ी तेज़ी से बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कंपनी अपनी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। टरबाइन की साइज़ बढ़ाने की तैयारी है। तो लगातार कोशिश कर रहा है मैनेजमेंट और आप समझ ही सकते हो कि इनके पास इतना अनुभव है कि जो गिरीश तांती है उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया विंड एनर्जी एसोसिएशन का, क्योंकि उनके पास वो सारा अनुभव है। कई सालों से वो विंड एनर्जी बना रहे, उसमें तुलसी तांती जी के साथ में वो भी जुड़े हुए थे, उनके भाई विनोद तांती और गिरीश तांती। अब भले ही हमारे सामने इस समय देख सको कि तुलसी तांती जी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पेड़ बोया था वो अब बड़ा हो चुका है और अब वो सबको फ़ायदा दे रहा है। अब कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखें तो आप समझ ही सकते हो कि रिजल्ट में कितना बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछला मार्च कितना बेहतर था, आप देख ही सकते हो। मार्च 2024 में 2.54 के का अगर आप देखें तो टोटल नेट प्रॉफिट था। सितंबर तक ये कम होकर 2 के पर आ गया था, लेकिन मार्च 2025 में 11.82 के तक पहुंच गया। तो ये देख ही सकते हो कि कई गुना वृद्धि हुई है। जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त उछाल दिखा है मार्च 25 में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की तो उसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। मार्च 2024 में 2.20 के का आप देखें तो टोटल रेवेन्यू था, जो मार्च 2025 में 3.79 के तक पहुंचा है और काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। बात कैश फ्लो की करें तो आप देख लो कि मार्च 2020 में 7.74 करोड़ का कैश फ्लो था और मार्च 2023 में तो माइनस में आ गया था। 132 करोड़ का जो नेगेटिव कैश फ्लो था, कंपनी में बस कोई पैसा नहीं था। लेकिन मार्च 2024 में 59.61 करोड़ का आप देखें तो उनके पास कैश फ्लो है। नहीं, कंपनी फिर से कैश फ्लो में आ गई है और कंपनी ने अपना सारा जो कर्ज था वो भी चुका दिया है। इसका ROE देखें तो उसमें ज़बरदस्त जंप है। 2020 में से लेकर 2023 तक 0% था, लेकिन 2024 में 26.47% आपको दिखाई देगा। ROA की बात करें तो 2020 में निगेटिव था 34.95%, जो 2024 में 10.4% तक पहुंच गया है। बात करें EPS की तो 2020 में -4.56 रुपीज़ था, जो 2024 में 0.49 रुपीज़ तक आ गया है। ROC की बात करें तो देखो कि 2020 में -50.56% था, जो 2024 में 23.42% तक आया। कुल मिला के देखें तो 4-5 साल में स्थिति पूरी बदल चुकी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है। फिलहाल बाजार में थोड़ा सा दबाव की स्थिति है, तो ऐसे में स्टॉक में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन आने वाले समय सुजलॉन फिर से शानदार करेगा। और अब हमारे सामने ये ध्यान रखना है आपको कि Q1 आने वाला है। उम्मीद है कि इस बार Q1 बहुत ही बेहतर रह सकता है, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, लगातार ऑर्डर बुक मजबूत है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।